कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे थे कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह को झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। गलत क्या कहे उन्होंने, का मामला को बेवजह लोग तोड़ दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही थी एक पत्रकार लड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा बाल यहाँ ठीक से रखते तो क्या हट है, अगर ये हम कहते तो गलत क्या थी। तो उसी प्रकार से हिजाब था, कहे कि बेटी जो मुंह ढांपते हुए कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो कर लो, ये कौन बड़ी बात की बात है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला डॉक्टर का नकाब और हिजाब हटाया, उसके बाद लगातार सियासी पारा हाई है। और यही सवाल जब जीतन राम मांझी से किया गया तो जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसके बाद नीतीश कुमार भी शर्मा जाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं जीतन राम मांझी, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। का मामला को बेवजह लोग तोड़ दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही थी एक पत्रकार लड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा बाल यहाँ ठीक से रखते तो क्या हट है, अगर ये हम कहते तो गलत क्या थी। तो उसी प्रकार से हिजाब था, कहे कि बेटी जो मुंह ढांपते हुए कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो कर लो, ये कौन बड़ी बात की बात है। ये तो भी नहीं, अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे थे कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह को झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। गलत क्या कहे उन्होंने, इसीलिए तो दूर देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं, इसी प्रकार के कठमुल्ला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए इसको टूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि तैयार है कि मैं जॉब करूंगा, और उनके परिवार लोग भी कहते हैं कि इसको टूल नहीं देना चाहिए। हो जाता है, हम ही 1990 में 182 वोट से हारे थे और हम छोड़ करके चले गए थे। अगर हम रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था हम जीत जाते। आज बिहार में 4-5 जगह ऐसा है जो विरोधी दल के साथ भी है और सत्ता पक्ष के साथ है, जहां रिकाउंटिंग मांगा वो जीत गया, और सब करीब जीत गया है जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग मांगा है। तो चाहे विरोधी दल के मांगा हो, चाहे पक्ष का मांगा हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे भभुआ का मामला हो, सब जगह है। और लास्ट ईयर यानी 2020 में इन्हीं के साथ घटना हुई थी, हार रहे थे। और उस समय थे तो पदाधिकारी, उनसे हमने कहा वो अच्छे पदाधिकारी थे, सुशासन उनका अच्छा था। और जो न्यायिक पदाधिकारी होता है वो निश्चित रूप में जो कैंडिडेट मांगता है उसका कैंडिडेट विचार करता है। हम 1991 में जो लड़ रहे थे, 90 में जो 182 वोट से आ रहे थे, आदित्य स्वरूप नाम करके कलेक्टर थे और पर्यवेक्षक थे, हमको रिकाउंटिंग नहीं दिया और हम हार गए। तो उसी प्रकार से इनको कहा कि जब 2020 में आप हार रहे थे, आपने रिकाउंटिंग मांगा, लोग ने दिया, पर्यवेक्षक ने भी और कलेक्टर ने भी, तो आप फिर जीत गए। उसी प्रकार से इस बार भी अगर आप मांगते रिकाउंटिंग तो निश्चित है कि जीत सकते भी थे, या मन में होता कि भाई हम सही में हार गए हैं। लेकिन आप तो जमीन छोड़ करके भाग गए, स्थान छोड़ के भाग गए। ये बड़ा हम लोगों के लिए दुखद बात रही। हम 6 सीट लड़े थे, 5 सीट जीत गए थे। एक सीट भी हम अगर जीत जाते हमारा 100% स्कोर होता। जितना हारने वाला को चोट नहीं लगी थी, उतना हमको एक बीइंग मैंने उस पार्टी का हेड के नाते हमको चोट लगी। आज 100% हमको स्कोर होता, हम सबको कहते कि हमारा स्कोर 100% है, आप लोगों ने कम सीट दिया जिसके चलते ये हुआ। अगर ज़्यादा सीट देते तो हम ज़्यादा जीतते। तो एक कह करके कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा रहे थे। और ये बात सही है कि सब अफसर एक समान नहीं होता है। वो 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय पर्यवेक्षक भी थे, पदाधिकारी भी थे, वो बड़े अच्छे थे। जैसे ही कहा हमने मांगा, दिया उन लोगों ने, और देखिए चुनाव हम लोग जीत गए। इस बार भी प्रतीक्षा किया जा रहा था, लोग मांग देख रहे थे कि भाई कोई भी तो विरोध करे, कोई भी तो मांगे रिकाउंटिंग, लेकिन हमारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए, तो हम हार गए। तो कहने का मतलब कि जो हारने वाला है उसको मनोबल इतना नहीं गिरना चाहिए कि तुरंत छोड़ के भाग जाए। उसको करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उदाहरण दे रहे हैं
4-5 जगह ऐसा इस बार हुआ है कि 2-3 गो जो है विरोधी दल के लोग जीत गए रिकाउंटिंग मांग करके, और 2-3 क्षेत्र में हमारा एनडीए के लोग भी जीत गए। तो रिकाउंटिंग मांगा सो जीत गए, तो रिकाउंटिंग मांग के जीत जाते, यही मैं कह रहा था। इसमें गलत बात क्या हो रही थी? जो आप लोग इधर उधर की बात बोल देते हैं और कर देते हैं, तो ये तो गलत बात है। अरे क्या हुआ भैया? तो सुना आपने क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसी बातों को तुल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नकाब हटा दिया, वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अगर 25-26 साल के छौरा होते तो भी मैं समझता। इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने बेटी के तौर पे हिजाब हटा दिया तो क्या हो गया? अब हम ही किसी महिला पत्रकार को कह दिए कि बाल हटा लो चेहरे के ऊपर से, तो फिर आप इस बात को और तुल देंगे। अब जब जीतन राम मांझी ने ये बयान दे दिया महिला पत्रकार को लेकर, तो देखना होगा बिहार की सियासी सरगर्मी में क्या कुछ पारा हाई होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।